आज हम बनाएंगे राजस्थानी भरवा बूंदी का अचार, जिसे लेसुआ या लसोड़ा भी कहा जाता है। और इस पारंपरिक विधि से जब आप अचार बनाएंगे तो आप इसे सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बनता है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम गूंदे ले लिए हैं और अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। लेकिन बॉईल करने से पहले इसे हम अच्छे से धो लेते हैं और धोने के बाद पानी को उबालने के लिए हमने चढ़ा दिया है। तो अब एक बात का और ध्यान रखें कि इसकी डंडियाँ या ये जो ऊपर की कैप है ये हटानी नहीं है। अगर आपने इसे पहले से हटाकर फिर बॉईल किया तो इसके अंदर पानी भर जाएगा। अब 1 चम्मच हल्दी इसमें मिला लेंगे और इसे हम उबालेंगे। इसे बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। अगर ज़्यादा गलाकर हम इसे पका लेंगे तो अचार जल्दी खराब हो जाएगा। तो बस इसे 4-5 मिनट तक पकाएंगे और जब ये आधे कच्चे पक्के रहेंगे, मतलब 50% तक कुक हो जाएंगे, तो इस स्टेज पर हम इन्हें गर्म पानी से बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और फिर इसे एक कपड़े पर फैला देंगे। अब ये डंडियाँ हटा लेंगे और इसके ऊपर की कैप भी हटा लेते हैं, जिसे हम हमारी भाषा में टोपी बोलते हैं। तो इस तरह से सारे गुंदे तैयार कर लेंगे और अब इनके बीज भी हमें निकाल लेने हैं, क्योंकि हम भरवा गुंदे बना रहे हैं। तो बीज निकालने के लिए इस तरह से गूंदे को अपने हाथ में लेकर उंगली और अंगूठे से हल्का सा प्रेशर देंगे तो बीज अपने आप बाहर आ जाएगा। और फिर आप इसे झटक कर भी निकाल सकते हैं या फिर आप चाकू या चम्मच के पिछले हिस्से से इसे खींच कर निकाल लेंगे तो बीज बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगा। और एक चीज का और ख्याल रखें कि हमें इस गूंदे को कुचलना नहीं है, हम इतना ही प्रेशर देंगे कि बस इसका मुंह खुल जाए और इसके अंदर मसाला अच्छे से स्टफ कर पाएँ। अब हमने यहाँ पर कच्ची कैरी ली है, तो गूंदे के भरवा अचार में ये डालने से बहुत चटाकेदार अचार बनेगा और मसाला भी अच्छा खासा बन जाएगा। तो 500 ग्राम गूंदे के लिए हमने यहाँ पर 1 कैरी का इस्तेमाल किया है, जो 150 ग्राम के आसपास है, और इसे धोकर हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे कैरी और गूंदा तैयार है और चलिए अब अचार की जान यानी कि ड्राई मसाले तैयार कर लेते हैं। अब आज हम ठीक पारंपरिक तरीके से अचार का मसाला तैयार करेंगे, जिस तरह से गाँव में बनाया जाता है। अब एक पैन गर्म कर लेंगे और उसमें 3 टेबल स्पून और वजन में 30 ग्राम मेथी हल्की सी रोस्ट कर लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून सौंफ ली है, जो वजन में 20 ग्राम है। इन दोनों चीज़ों को हम हल्का रोस्ट करेंगे, ध्यान रखें इन्हें जलाना नहीं है। खुशबू आने तक ही इन्हें हम रोस्ट करेंगे और फिर इन्हें हम ठंडा कर लेंगे और फिर दरदरा पीस लेंगे। इसका बारीक पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना है, दरदरा ही रखें। यहाँ पर मसालों का मेजरमेंट हम चम्मच और ग्राम्स दोनों में बता रहे हैं, ताकि आपका अचार हमेशा परफेक्ट ही बने। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून हींग ली है, जो वजन में लगभग 5 ग्राम के आसपास होगी। नमक हमने यहाँ पर 4 टेबल स्पून लिया है, जो वजन में 25 ग्राम के आसपास है। अब इसके अंदर हल्दी डाली है 1 टीस्पून, जो 4 ग्राम है, और 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पर लाल मिर्ची डाली है, जो 20 ग्राम है। और इसके साथ ही हमने कलौंजी डाली है 1 टीस्पून। तो कलौंजी डालने से इसका टेस्ट अच्छा आएगा, वजन में यह 5 ग्राम है। और अब इसके अंदर कद्दूकस की हुई कैरी भी डाल लेंगे और इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून विनेगर डाल लेंगे। यह प्रिजर्वेटिव्स का काम तो करेगा ही, साथ ही जो ये ड्राई मसाले हैं इनको हल्का सा मुलायम कर लेगा, तो ये थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे। अब हमारा भरवा मसाला तैयार है इन गुंदों को स्टफ करने के लिए। तो इस तरह से गुंदा उठाएंगे और उसे हल्का सा खोल लेंगे। ज़्यादा खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। तो आराम से आप मसाला लीजिए और इसके अंदर पूरी तरह से भर दीजिए। तो इस तरह से हम एक एक करके गुंदा लेंगे और भरते जाएंगे और इसे एक बोल में रखते जाएंगे। ये काम करते हुए थोड़ी मेहनत तो लगती ही है, लेकिन आप यकीन मानिए इस तरह से जब आप अचार बनाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा खाकर। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को बिठा दीजिए और सबको काम में लगा लीजिए, तो आपका काम फटाफट से हो जाएगा। इसी तरह से ताज़े कैरी गूंदे की सब्जी भी हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। आप उसे ज़रूर देखें और ट्राई करें, आपको बेहद ज़्यादा पसंद आएगी। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब भरे हुए गुंदों को हम 1 दिन के लिए कपड़े से ढककर छोड़ देंगे और अगले दिन हम उसमें डालने के लिए तेल गर्म करते हैं। तो 1.5 कप तेल हमने इसमें गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और तेल को हम कम्प्लीटली गर्म करके फिर से उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं।
अब गुंदों में तेल डालने से पहले हम गुंदों को बरनी में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें हमें अचार को स्टोर करके रखना है। तेल डालने से पहले इस तरह से बरनी को हल्का टैप-टैप कर लेंगे ताकि ये थोड़े एडजस्ट हो जाएँ और जगह बन जाए तेल डालने के लिए। तो यहाँ पर तेल कंप्लीटली ठंडा हो चुका है और अब हम इसमें डाल लेंगे, तो लगभग ये 300 से 350 ml तेल है। अभी तेल थोड़ा कम लग रहा है लेकिन धीरे-धीरे ये ऊपर उठता जाएगा और 1-2 दिन बाद में ये पूरा ऊपर तक कवर हो जाएगा। अब इन गुंदों में तेल डाल लेने के बाद इसे ढक कर रख देंगे और 2 दिन बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएँगे, क्योंकि ये अभी थोड़े से चिपचिपे लगते हैं। तो ये थी आज की हमारी भरवा गुंदे की अचार की रेसिपी और इसी तरह की ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, आप उन्हें ज़रूर देखें, आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है, तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।